हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। आप सभी को पता है डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड इज अ डिजायर विच इज विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे। ये दो चीजें, ये जो तीन चीजें हम बात कर रहे हैं, एक तो डिजायर और एक एबिलिटी एंड विलिंगनेस की, ये तीनों चीजें जब कंबाइंड होती है तो एक डिमांड की शक्ल लेती है। लेकिन डिमांड को फुलफिल करने के लिए या डिमांड को क्रिएट करने के लिए या डिमांड को फ्लक्चुएट करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स की भी जरूरत होती है। और ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमारा डिमांड बढ़ने वाला है या हमारा डिमांड कम होने वाला है। जिस तरीके से एग्जामिनेशन टाइम पर पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर जैसे स्टेशनरीज के भाव बढ़ जाते हैं क्योंकि उनकी डिमांड फुलफिल करना जरूरी होता है, तो उनके कंजम्पशंस भी बढ़ जाते हैं और उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये सारी चीजें आपको अच्छे खासे रेट पर और अच्छी खासी डिमांड से फुलफिल की जाती है, अच्छी खासी सप्लाई से फुलफिल की जाती है। तो वो पर्टिकुलर फैक्टर हमारा डिसाइड करता है कि डिमांड बढ़ेगा या कम होगा, डिमांड की जो सप्लाई है उसे ज्यादा करनी है या कम करनी है। तो डिमांड को फ्लक्चुएट करने के लिए, डिमांड को डिसाइड करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स को भी देखना जरूरी है। इन फैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अंडरस्टूड? ये जो डिटर्मिनेंट वर्ड दिया है ये कोई नया वर्ड नहीं है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है फैक्टर्स। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है जो डिमांड को फ्लक्चुएट करने का काम करते हैं। तो आपको ये सारे डिमांड कहीं ना कहीं देखने की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले फैक्टर की हम लोग बात करने वाले, दैट इज प्राइस। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदना है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, कोई भी सर्विसेज में परचेस करना चाहता हूं या कोई भी सर्विसेज एंजॉय या देना चाहता हूं, तो हर गुड्स एंड सर्विसेज का एक प्राइस डिटरमाइन होता है। अब वो प्राइस किसी भी कमोडिटी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है तो कस्टमर उसे खरीदने से पहले दो बार जरूर सोचेगा। और अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा कम है तो भाई प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन उसको खरीदने के पीछे भी कोई रीजन होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट जब मार्केट में अवेलेबल होते हैं एट अ रीजनेबल प्राइस तो वो अच्छी तरीके से फ्लक्चुएटिंग करते हैं। यानी आपको इतनी बात तो समझनी पड़ेगी कि कोई भी प्रोडक्ट को जब मार्केट में डिलीवर करते हैं, जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में डीलिंग के लिए आता है, जब कोई भी कमोडिटी मार्केट में उतरता है खरीदने या बेचने के लिए, उस कमोडिटी का एक प्राइस होता है। वो प्राइस ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, एक रीजनेबल रेट पे होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होता है कि ही वांट्स टू बाय मोर क्वांटिटी एट अ लेसर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस। क्या कहा मैंने? वापस से मेरे साथ बोलिए। अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय मोर क्वांटिटी एट अ लेसर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस। तो ये फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो पहला फैक्टर है आपका है प्राइस। अंडरस्टूड? इस पॉइंट में आई थिंक मुझे लगता है कोई भी दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं। यहां पर सेकंड पॉइंट है आपका इनकम। अब ये इनकम क्या होता है? इनकम का मतलब होता है किसी भी तरीके के कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या बेचना है, इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अगर कोई कंज्यूमर है, मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपए है, तो मेरा एक्सपेंडिचर, मेरा कंजम्पशन लेवल भी वो 100 रुपए के हिसाब से होगा। मेरा इनकम अगर 1000 रुपए है तो मेरा एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन भी 1000 रुपए के हिसाब से होगा। मैं 100 रुपया कमाता हूं तो सुबह उठ के एक पार्ले जी का बिस्किट, एक चाय के साथ मेरी शुरुआत होगी। दोपहर को 30-40 रुपए के खाने में मेरा दिन बीतेगा, फिर शाम को एक चाय और बिस्किट के साथ, और शाम को एक फिर से खाना खाऊंगा। यानी मेरा जो खर्चा होगा वो 100 रुपए के आसपास रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो साथ ही साथ मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। इनकम बढ़ी तो चाय के साथ मैं
बिस्किट नहीं खा के वड़ा पाव खा सकता हूं, तो मेरी इनकम बढ़ रही है, तो क्यों ना मैं एक्सपेंडिचर बढ़ाऊं। तो यहां पर कंज्यूमर की इनकम भी कहीं ना कहीं किसी भी कमोडिटी के डिमांड की एक नींव रखता है, एक फाउंडेशन रखता है। तो जब हम कोई भी कंज्यूमर, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करता, तो उसके पीछे उसके इनकम के का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। थर्ड पॉइंट की तरफ आता है, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मान लीजिए कि मैं चाय और कॉफी देखता हूं। चाय जो है मार्केट में नॉर्मली आपको अगर देखने के लिए मिलेगा, तो मार्केट में नॉर्मली आपको 5 से लेकर 7 रुपए तक एक चाय मिल जाएगी, और कहीं कहीं पे 10 रुपए की भी मिलेगी। और जो कॉफी है उसका प्राइस वेरिएबल है, 20-15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक वेरिएबल चाय की टपरी पर आपको कॉफी मिल जाती है। मान लो अगर किसी भी चाय का प्राइस अगर बहुत बढ़ जाता है और वो कॉफी के प्राइस के इर्द गिर्द घूमने लगता है, तो कंज्यूमर बोले यार 2-3 रुपए तो एक्स्ट्रा डाल के कॉफी पी लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है या कम हो जाता है, किसी भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसकी डिमांड फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है। कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो लोग चाय पे स्विच कर सकते हैं, और अगर चाय का प्राइस कॉफी के प्राइस के आसपास भटकने लगे तो लोग कॉफी पर भी स्विच किए जा सकते हैं। अगर शुगर का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग गुड़, जगरी के प्राइस उसके ऊपर शिफ्ट होने शुरू हो सकते हैं। तो यानी यहां पर प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी एक मैटर करता है। क्या मैटर करता है? किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को ऊपर नीचे के साथ साथ डिमांड को फ्लक्चुएट करने का। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहां पर क्या कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं गाड़ी खरीदने जाऊं तो मुझे फ्यूल तो लगेगा, तो कार एंड फ्यूल मेरा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अगर मेरे पेट्रोल का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कार की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। द रीजन इज सिंपल कि फ्यूल का प्राइस बढ़ा। जैसे अभी आजकल मुंबई में पेट्रोल तकरीबन 107 रुपए के आसपास पहुंच गया, दिल्ली में 106, 105 का रेट चल रहा है, चंडीगढ़ में 105, 104 के आसपास का रेट चल रहा है। ठीक है, तो जब प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के बढ़ जाते हैं तो कार की डिमांड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। द रीजन इज सिंपल, लोगों को लगता है कि भाई कार एक नेसेसरी प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन कार खरीदने के बाद जब उसका मेंटेनेंस की बात आती है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। तो कहीं ना कहीं इस सर्कमस्टेंसेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसीलिए एक कमोडिटी का प्राइस दूसरे कमोडिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बात करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट की। माय डियर, मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे घर में नमक खत्म हो गया तो नमक का प्राइस चाहे 10 रुपया हो या 100 रुपया, खरीदना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना नमक के आप कोई खाना बना नहीं सकते, बिना शक्कर के कोई मिठाई बना नहीं सकते। यानी आपको कहीं ना कहीं आप समझना होगा कि प्रोडक्ट किस नेचर का है। तो प्रोडक्ट का नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो नेसेसरी प्रोडक्ट है तो उसकी डिमांड को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो शक्कर या फिर नमक जैसी नेसेसरी प्रोडक्ट है, चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूं हो गया, ये नेसेसरी प्रोडक्ट्स है, इसका प्राइसेस कम होगा, बढ़ेगा, इसके हिसाब से हमारे डिमांड्स कहीं ना कहीं थोड़े से फ्लक्चुएट हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी डिमांड को अवॉइड नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज भी एक तरीके से मैटर करता है। कैसे मैटर करता है? सीधी सी बात है, अगर मैं घर में अकेला हूं तो घर में अकेला तो सर आप मैगी बना के खा सकते हैं, ऑब्वियसली खा सकता हूं। घर में नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गए तो खाना बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा हो गए तो ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा, ज्यादा खाना बनाने के लिए ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड करनी पड़ेगी। तो यानी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अगर मेरे घर में रहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली डिमांड भी मैं ज्यादा करूंगा, चाहे वो कोई राशन का डिमांड क्यों ना हो। अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है, घर में रहने वालों की तादाद कम है, तो उसमें डिमांड भी कम होने वाली है। तो एक पॉपुलेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी डिमांड को फ्लक्चुएट करने के लिए। सिंपल सी बात। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। माय डियर, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको पता चल जाए कि
कल शक्कर का भाव 60 रुपया होने वाला है, 60 रुपीज होने वाला है, और आज उस शक्कर का भाव 40 रुपया है। तो क्या आप शक्कर भरा कर रखना पसंद करोगे? सर हाँ। अगर आपको 1 किलो शक्कर भी लगेगा ना तो भी आप 40 रुपए से खरीद के रखोगे, लेकिन आपको पता चला कि वो शक्कर का भाव आगे आगे 60 रुपया होने वाला है, तो आप आज 40 रुपए पे ज्यादा खरीदना पसंद करोगे, क्योंकि आपका फ्यूचर प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है। फ्यूचर में अगर कोई प्राइस बढ़ता है तो आज उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट का भाव गिरता है तो आज उसकी डिमांड कम हो जाएगी। मुझे लगता है सोना या गोल्ड का भाव आने वाले टाइम में कम गिरने वाला है, तो मैं आज सोना या गोल्ड की डिमांड नहीं करूंगा या कम करूंगा। लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में गोल्ड और सोने का भाव और बढ़ सकता है, तो मैं आज ही अपनी डिमांड को फुलफिल कर लूंगा। तो किसी भी प्रोडक्ट का फ्यूचर प्राइस कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपका डिमांड बढ़ेगा या कम होगा एट अ प्रेजेंट लेवल ऑफ अ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। माय डियर, मेरे को एक बात बताओ, हम एफएमसीजी प्रोडक्ट को जानते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सुबह उठकर ब्रश करने के लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, और रात को खाना खा के हम लोग खाता। तो हर चीज हम सुबह टीवी खोले, यूट्यूब खोले, कुछ भी करें, एडवर्टाइजमेंट तो आपको दिखाई देता ही देता है। कुछ एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव होते हैं, कुछ प्रमोशन टैक्टिक्स इनोवेटिव होते हैं, जिसको देखने के बाद कंज्यूमर के मन में उसको खरीदने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। जिज्ञासा आती है, विश आती है, डिजायर आती है। तो एक एडवर्टाइजमेंट भी आपकी डिमांड को क्रिएट कर सकता है, एक एडवर्टाइजमेंट भी आपकी डिमांड को फुलफिल करने की काबिलियत रखता है। जैसे आपने देखा होगा फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन क्लियरली फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से आपको पोर्ट्रे किया जाता है, फेयर एंड हैंडसम का फेयर एंड लवली, एचडी ग्लो, इस तरीके से कि उसको लगाने के बाद आप परी नहीं, ठीक है, कि आप हूर बन जाओगे, आप अप्सराएं बन जाओगे, ऐसा आपको पोर्ट्रे किया जाता है। आप चमगादड़ से एक अप्सरा की तरफ कन्वर्जन आपका हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो माय डियर, एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं डिमांड को बढ़ाने का काम करता है। कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको मिसलीड करने का भी काम करते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट अगर मिसलीड करते हैं तो पहले आप क्यूरियोसिटी की वजह से भी उसका डिमांड कर देते हो। तो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी डिमांड का एक कारण हो सकता है, या कुछ जेन्युइन इफेक्टिव अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट भी डिमांड को क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्ट, हैबिट एंड फैशंस। मुझे रोज सुबह उठकर डाबर रेड पेस्ट करने की आदत है, आपको पेप्सोडेंट की आदत होगी, किसी को क्लोजअप की, किसी को कोलगेट की आदत होगी, किसी को दंत कांति की आदत होगी। तो किसी का हैबिट एज इट इज, किसी का टेस्ट कि मुझे भाई यही टेस्ट अच्छा लगता है, मैं तो यही पे खाऊंगा, इसी से ब्रश करूंगा। तो कभी कभी कंज्यूमर की आदतें, कभी कभी कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, ये भी डिमांड को कांस्टेंट रखने में मदद करता है। घर में आपने देखा होगा कि मम्मी जो होती है वो चावल लेकर आने के टाइम पहले चावल मेरे को बासमती चाहिए, चावल मेरे को कोलम चाहिए, तो वो जो चावल चूज करती है वो खाने की आदत आपको पड़ जाती है। तो आप हमेशा वही चीज की डिमांड करते हैं, क्योंकि आपको वो चावल खाने की आदत है, हैबिट है। आपको कोई चीज अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है, मैगी का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए लोग मैगी ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो कभी कभी कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंस के वजह से भी आप उस चीज की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से फैशन, कोई चीजें फैशन ट्रेंड में आ जाती है तो लोग ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं, तो उस हिसाब से फैशनेबल चीजें कभी ट्रेंड चल जाता है, तो कोई कोई फैशन भी आपको डिमांड क्रिएट करने पर मजबूर कर सकता है। लेवल ऑफ टैक्सेशन, माय डियर मेरे को बताओ, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का अगर टैक्स रेट अगर मैं बढ़ा दूं, अगर मैं टैक्स रेट बढ़ा देता हूं, 100 रुपए पे मैं 20% पहले टैक्स लेता था, आज 30 कर रहा, तो 100 रुपए पे 30% मतलब 30 रुपया हो गया। टैक्सेस बढ़ गए तो प्राइसेस बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ गए तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ गए तो डिमांड कहीं ना कहीं गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टैक्सेस अगर लो हो गया तो प्राइसेस भी गिर जाएंगे, तो डिमांड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यानी टैक्सेशन भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को फ्लक्चुएट
कर सकता है। अदर फैक्टर्स के अंदर पहला आता है क्लाइमेटिकल कंडीशन। मान लो मेरा जो ट्रक है वो जम्मू एंड कश्मीर से निकला है मुंबई के लिए, और जम्मू कश्मीर से मुंबई पहुंचने के लिए उसको 7 दिन का समय लगने वाला है। लेकिन जैसे वो बॉर्डर क्रॉस करके जम्मू कश्मीर फिर दिल्ली वगैरह से जब आने का शुरुआत, तो बीच में समझ लीजिए उसको बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए या मौसम बड़ा खराब हो गया, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, जिस वजह से मेरा बोलते हैं ना सप्लाई डिले हो रहा है। अगर आपका सप्लाई डिले तो आपका डिमांड भी डिले हो, ऑब्वियसली आप डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, तो क्लाइमेटिकल कंडीशन की वजह से आपका डिमांड क्या होगा, फ्लक्चुएट हुआ, एंड डिमांड कम होगा इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। उसके बाद टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। आजकल जितने भी यूथ है वो नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना पसंद करते हैं, नए नए 5G के स्मार्टफोन्स लेना पसंद करते हैं, जैसे कोई मार्केट में नया फोन है वो लेना पसंद करते हैं। तो कभी कभी टेक्नोलॉजी भी बढ़ावा देती है डिमांड को, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है वो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपने लेवल पर कुछ ना कुछ पॉलिसीज क्रिएट करती है, जो कभी कभी बिजनेस के फेवर में भी होती है और कभी कभी उसके एडवर्स में होती है। अगर उसके फेवर में है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एडवर्स में गया तो सप्लाई बंद करना पड़ता है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ने के बावजूद उसका सप्लाई नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी भी रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को फ्लक्चुएट करने के लिए। जैसे अभी के टाइम में वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन की तादाद बहुत ही लिमिट है और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू हमारी सरकारें चीख कर चिल्लाकर कह रही है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई प्रॉपर नहीं दे रहा है। इसके पीछे की रियलिटी वी डोंट नो, बट द हार्श रियलिटी इज जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसका अगर आप स्टॉक चेक करोगे तो यू विल शॉक कि उनके पास एज कंपेयर टू एक सेंटर से 4 गुना 10 गुना ज्यादा स्टॉक पड़ा है वैक्सीनेशन का। तो ये कहीं ना कहीं हार्श रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट या शॉर्ट कर सकती है मार्केट में। आज वैक्सीन की कीमत स्टार्टिंग में प्राइवेट हॉस्पिटल ने 250 के रुपए रखे थे, लेकिन आज वही वैक्सीन 750 के ऊपर 780 कहीं पर 1120 का मिल रहा है। तो डिफरेंट तो आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज है ना कहीं डिमांड की वजह से क्रिएट होती है। जब हैवी डिमांड होती है तो माल प्रैक्टिसेस भी शुरू होना लाजमी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। ऑब्वियसली दिवाली का टाइम आया तो लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, नवरात्रि का टाइम आएगा तो ट्रेडिशनल कपड़े पहना जाता है, 15 अगस्त या 26 जनवरी को ट्रेडिशनल कपड़े हम पहनते हैं, हम अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए ट्रेडिशनल। तो एक हमारे को पता है कि हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा कस्टम, तो हम उस पर्टिकुलर फैशन उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम उस चीज की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को हमेशा फ्लक्चुएट करने का काम करते हैं, और ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन फैक्टर्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।